हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई एम हुज़ैफा अकरम। आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रियाज। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया था, उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस कर लिया था और थायराइड ग्लैंड डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट ग्लैंड की बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसकी हम बात करें पैनक्रियाज। तो सबसे पहले जो पैनक्रियाज है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है जो कि हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में सिक्रीट कर रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ डक्ट। तो जो हमारा पैनक्रियाज होता है ये लॉन्ग होता है और पैनक्रियाज को स्लेंडर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसकी शेप जो होती है पैनक्रियाज की स्लेंडर शेप होती है, इसलिए पैनक्रियाज को स्लेंडर ग्लैंड कहा जाता है। अब नेक्स्ट है जो हमारा पैनक्रियाज है, इसकी लोकेशन है, मीन्स ये कहाँ पर लाई करता है। अब जो पैनक्रियाज है ये लाई करता है ट्रांसवर्सली अक्रॉस दी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अक्रॉस लाई कर रहा है। ये हम लिख सकते हैं कि जो पैनक्रियाज है ये हमारा लाई करता है बिहाइंड द स्टमक एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्री। ये हमने बात कर ली कि पैनक्रियाज किसे कहते हैं और हमारी पैनक्रियाज की लोकेशन क्या है। अब है हमारा पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज। जो पार्ट्स है पैनक्रियाज के 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा हेड, सेकंड है बॉडी और थर्ड है टेल। ये डायग्राम है हमारे पैनक्रियाज का, हेड, बॉडी और टेल। अब नेक्स्ट है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, जो हमारे आइलेट्स होते हैं, जो हमारा टेल पोर्शन होता है पैनक्रियाज का, सबसे ज्यादा आइलेट हमारे पैनक्रियाज के टेल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। ऑलमोस्ट जो आइलेट्स होते हैं वो 1 से 2 मिलियन आइलेट्स प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाज में। अब नेक्स्ट है जो सेल्स होती हैं हमारी आइलेट ऑफ पैनक्रियाज की, वो 3 सेल्स होती हैं। फर्स्ट है अल्फा सेल्स, सेकंड है बीटा सेल्स और थर्ड है डेल्टा सेल। जो अल्फा सेल्स है वो जो हार्मोन को सिक्रीट कर रही है उस हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकागोन। अब नेक्स्ट है बीटा सेल। बीटा सेल सिक्रीट करती है इंसुलिन हार्मोन को। अब नेक्स्ट है डेल्टा सेल। अब जो डेल्टा सेल्स है वो सिक्रीट कर रही है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को। तो हमारी 3 सेल्स है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल हमारी सिक्रीट कर रही है ग्लूकागोन हार्मोन को, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करती है और डेल्टा सेल हमारी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को सिक्रीट कर रही है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकागोन की। अब जो ग्लूकागोन है, सबसे पहले अभी हमने बात करी कि ग्लूकागोन हार्मोन अल्फा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। तो हमारा जो ग्लूकागोन है ये हार्मोन होता है जो कि सिक्रीट हो रहा है अल्फा सेल्स के द्वारा। अब जो हमारा ग्लूकागोन है ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है ग्लाइकोजन को, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। और दूसरा ये स्टिमुलेशन क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, मींस ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से, उसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब नेक्स्ट है इंसुलिन। अभी हमने बात करी थी कि जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है ये सिक्रीट हो रहा है बीटा सेल्स के द्वारा। तो इंसुलिन भी हार्मोन है और ये सिक्रीट हो रहा है बीटा सेल्स के द्वारा। अब जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है, जो ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड में उसे डिक्रीज करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है जो इंसुलिन है ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, और इसमें भी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, मींस ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से, उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रियाज, कि जो हमारा पैनक्रियाज है मींस एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसका डिसऑर्डर कौन सा है। अब जो डिसऑर्डर है हमारे पैनक्रियाज का, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब जो हमारा डायबिटीज मेलाइटस है इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DM, डायबिटीज मेलाइटस। अब जो डायबिटीज मेलाइटस है इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, सिक्रीट नहीं कर पाता है। अब जो डायबिटीज मेलाइटस होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। उस डिसऑर्डर को, कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन कहते हैं। अब जो डायबिटीज मेलाइटस है DM कंडीशन है, 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 टाइप की डायबिटीज मेलाइटस होती है। पहला हमारा टाइप फर्स्ट जिसे बोलते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, उसका अदर नाम है टाइप 1। अब सेकंड है टाइप सेकंड। अब जो टाइप सेकंड है उसे बोलते हैं NIDDM,
नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप फर्स्ट मींस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस आईडीएम की। जो आईडीडीएम होता है इसमें जो इंसुलिन होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। और जो आईडीडीएम होता है इसमें ये चिल्ड्रन में भी हो सकता है और एडल्ट में भी हो सकता है। अब जो एनआईडीडीएम है नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस, इस टाइम पे जो डिसीज हो रही है, डिसऑर्डर हो रहा है पैनक्रियाज का, ये सबसे ज्यादा नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस है जिसे टाइप सेकंड कहते हैं। 90% पीपल जो पर्सन है उनमें नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस डिसऑर्डर होता है। और जो नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस डिसऑर्डर है ये ज्यादातर 30 एज के अक्रॉस मीन्स 30 एज के बाद जो डिसऑर्डर हो रहा है, डिसीज हो रही है मीन्स डायबिटीज हो रही है, वो नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस है, ये एडल्ट में होती है। तो हमारे चाहे टाइप फर्स्ट हो चाहे टाइप सेकंड हो, दोनों में ही ब्लड में क्या होता है, जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने बात करी पैनक्रियाज की, एंडोक्राइन का ग्लैंड है पैनक्रियाज, उसकी हमने बात कर ली। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बाकी जिसने लास्ट लेक्चर्स या टॉपिक नहीं देखे हैं वो इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट ग्लैंड का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।